ओके, तो आई एम टेलिंग यू कि पढ़ना कैसे है, राइट? तो द वेरी बेसिक थिंग कि ये जो नोट्स है ना आपके, एक तो आपके क्लास में बन जाने चाहिए, राइट? दूसरा चीज, अगर आप इसको आगे लेके भी जा, मतलब कि लाइक अगर आप इन्हीं वाले नोट्स पे जो मैं बना रही हूँ वो भी पीडीएफ आपके साथ शेयर होगी, तो ना आप क्लास के लाइक 3 to 4 आवर्स इस ड्यूरेशन के बीच में ना इन नोट्स को पढ़ जरूर लेना। क्योंकि क्या होगा, जब आप 3 से 4 घंटे में ना आपको शायद नोट्स के में जो चीजें लिखी हुई है ना, उसमें आपको मतलब मेरी वॉइस भी शायद आपको कहीं से याद आ जाए कि हाँ मैम ने ये लिखते वक्त ये चीज बोली थी। तो क्या होगा कि आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अभी तो फिर भी हो सकता है क्लास में फ्लो में आप बोल दो कि ठीक है ये भी आता है, ये भी आता है, या ये भी समझ में आ गया, बट जब आप नोट से गो थ्रू हो तब आपको ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स मिले जो आपको लगे कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहे, तो उन पॉइंट्स को फोटो क्लिक करो और मेरे को भेजो कि मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं है, या नेक्स्ट क्लास में उन चीजों को डिस्कस करो। ठीक है, तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स का सामने आना बहुत जरूरी है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नोट्स को ना, मैम जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो उसकी भी कॉपी बनाए अलग से? क्वेश्चन सॉल्व नहीं तो वो तो जो नोट्स है उसी में मार्क कर सकते हो ना, हाईलाइट यूज कर सकते हो, कुछ भी रेड मार्क, कोई भी बुलेट, कुछ भी यूज कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट शॉर्ट नोट्स जैसे कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो बताई जाती हैं, साथ के साथ एमसीक्यू बेस्ड, मतलब अपनी चीजों को ओरिएंटेड करके वो चीजें आप नोट करो। सेकेंड थिंग, अगर आज आपने लेक्चर 1 लिया है तो आप लेक्चर 1 से ही ऑब्वियसली रिवाइज करने वाले हो, बट जिस दिन आप लेक्चर 2 लो तब भी आप लेक्चर 1 को जरूर रिवाइज करो। लेक्चर 3 हो तो भी लेक्चर 1 से रिवाइज करते हुए 3 पर आओ, 4 है तो 1 से 4 तक आओ। मतलब चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना? हाँ, चैप्टर के शॉर्ट नोट्स एक होते हैं कि आप पूरे चैप्टर हो जाने के बाद बनाओगे, एक Yes, होता ma'am. है कि साथ में लेकर बैठे और आपको पता है कि भाई ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी अलग इसी बना लो चीज को ही जभी की कह रही जभी। हूँ। हाँ Yes, ma'am, yes, ma'am. ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी रिवाइज करो तो फर्स्ट पेज से ही रिवाइज करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या होगा जब आप किसी चैप्टर का 18th लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, आपने फर्स्ट लेक्चर 18 बार रिवाइज कर लिया है, आपको चीजें बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में बैठी हुई होंगी। ठीक है, फिर जब चैप्टर पूरा एक चंक कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसको वीकली रिवाइज करने लगो। जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपको फायदा मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, जो कि पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, तब आप ना 3 से 4 साल पुरानी एनसीईआरटी लेना, क्योंकि नई एनसीईआरटी में जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो डिडक्ट है ना, डिडक्टेड है, कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, पर वो कंपटीशन से नहीं निकले हैं। तो इसीलिए 3 से 4 साल पुरानी आप एनसीईआरटी लो, उसको पढ़ना। ठीक है। सेकेंड थिंग, दी क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपकी डीपीपीज हो गई, आपकी क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हो गए, और पीवाईक्यूज हो गए। मैम मतलब न्यू एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदनी ना? नहीं, वो मतलब कंपटीशन वाइज वो उतनी ज्यादा नहीं सही रहेगी, क्योंकि उसमें टॉपिक्स डिलीटेड है और कोई रीजन नहीं है। मैम डाउट पूछने के लिए आप अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि ग्रुप में नंबर मिलना मुश्किल होता है। हाँ हाँ, आई डू दैट। ठीक है, आते हैं उस बात पे भी। द सेकेंड थिंग कि एनसीईआरटी का एक पैरा आपको किसी नॉर्मल बुक के 3 से 4 पेज के बराबर की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड वर्जन्स नहीं है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमको चीजें एक बार में समझ आने वाली भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस सिंप्लीफाइड वर्जन की कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, जहां से आप बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। आपकी लाइब्रेरीज होंगी, वहां से इशू करा लो। ठीक है, पर पहले किसी एक बुक को गो थ्रू कर लो कि ठीक है मेरे को ये वाली बुक पसंद है, खरीदने से पहले। और अगर आप खरीदना नहीं चाह रहे हो तो ऑब्वियसली लाइब्रेरी, पीडीएफ, ये सब आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन और लगेगा बुक का उस चीज को समझने के लिए। और मेरा एक सिंपल सा एक सिंपल सी टिप है आपके लिए, विच आई वॉन्ट यू टू, कि आप बिल्कुल उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। देखो, एक तो आप क्लासेस में कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, और अब से लेके नवंबर दिसंबर तक का जो महीना है ना, इतने महीनों तक आप ना बिल्कुल डेडिकेटेड और वैसा बच्चा बन जाओ कि आज
कि मतलब अपनी बातों पे अड़े रहने वाला कि आज मतलब आज का नोट्स आज ही पढ़ूंगा, आज की डीपीपी आज ही सॉल्व करूंगा, आज की क्वेश्चंस आज ही रिवाइज करूंगा। ठीक है, कभी आराम से सो भी रहे हो ना और डीपीपी पूरी नहीं हुई है तो इतना डर होना चाहिए कि उठ जाओ खुद से ही। तो कंसिस्टेंट जितना रहोगे अपनी चीजों को लेके, खुद को लेके, उतना फायदा मिलने वाला है हमेशा। और बैकलॉग से बचते रहना, क्वेश्चंस का ढेर मत बनाते चले जाना, लेक्चर्स का ढेर मत बनाते चले जाना, क्योंकि लाइक 3 से 4 महीने बाद ना आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, वन शॉट फिर आपके पास ऑप्शंस रह जाएंगे, और वन शॉट में उतना डिटेल चीजें नहीं होती, और कंपटीशन इज ऑल अबाउट द डिटेलिंग। आपको कितना समझ आया, कितनी ग्रिप है आपकी कॉन्सेप्ट्स पे, कॉम्पिटिशन उस बात पे निकलते हैं। आपने पीवाईक्यूज कितनी बार पढ़े हैं, कॉम्पिटिशन इस बात पर निकलते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज भी ना 3 से 4 बार आपके दिमाग से, आपके हाथों से मतलब चले जाने चाहिए, आपको 3 से 4 बार उन्हें सॉल्व कर लेना है, कि वही क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस, वही टेम्परामेंटल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो आपका माइंड भी रजिस्टर करेगा कि हाँ ये चीजें मैंने प्रैक्टिस के दौरान करी हैं, मैं इन्हें अभी भी सॉल्व कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके प्रतीक, मैंने बोला आपको रिवाइज ऐसे करना है कि आपको लेक्चर 1 आपने पढ़ा, लेक्चर 1 के नोट्स रख लिए, ठीक है, आपको मतलब उन चीजों को रिवाइज कर लिया। लेक्चर 2 आपने लिया, लेक्चर 2 के नोट्स पढ़ने जब बैठोगे तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करना, पहले पन्ने से स्टार्ट करना हर बारी। इसीलिए मैं कह रही हूँ पीडीएफ से ज्यादा आप खुद के बनाए हुए नोट्स पर रिलाय करना। ठीक है, और फर्स्ट मैम पेज से अगर हर किसका बार फर्स्ट बैकलॉग पेज बन से गया शुरू तो? करना। क्या बेटा? मैम अगर बाय चांस किसका बैकलॉग बन गया तो क्या करे फिर मैम? बैकलॉग पहले तो बनना ही नहीं है, और अगर बन गया है तो उसको बहुत ही स्मार्टली डिसाइड करो, डिवाइड करो उसको, कि मेरे को 3 चैप्टर मेरे एक्स्ट्रा हो गए हैं, अब मुझे इन्हें कैसे संडे से पहले पहले कंप्लीट करना है और संडे में इसकी डीपीपी लगानी है। ठीक है, उसको तुम फिर डेली, वीकली और Okay. मंथली इन टारगेट्स में डिवाइड करो। बेटा मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स और डीपीपीज ये सब ना आपको एक गूगल शीट पे मिलेंगे, और बहुत जल्दी उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और जब तक वो चीजें नहीं है तब तक मैं आपके पास एक लिंक दे दूंगी, ठीक है, जिसपे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, और रिकॉर्डिंग जैसे जैसे मतलब हमें मिलती रहेगी हम आपको भेजते रहेंगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे समझो कि लाइक टूल्स हैं, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में है। एक कार में एक टूल किट होती है ना, दैट टूल किट इज मैथ्स, पर उसकी एप्लीकेशन क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स में ऐसे मतलब हर चैप्टर में हर जगह कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हैं, जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स, फंक्शंस ये सब यूज करने पड़ेंगे। तो जितने पॉसिबल हैं, जितने ब्रॉड हैं, उनको मैं कोशिश करूंगी आगे से आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूं, क्योंकि ये चीजें ना आप अपने 11th में, अपनी 12th में थोड़ा लेट एक्सप्लोर करोगे, या फिर उतना जल्दी नहीं करोगे जितनी जल्दी मुझे चीजें चाहिए रहेंगी। ठीक है, और बेटा नेहा मैंने आपको यही बोला, फिजिक्स के लिए आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन की जरूरत पड़ेगी। मतलब देखो अगर आप मेरे नोट्स को, मेरी क्लासेस को रेगुलरली ले रहे हो तो उतना नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चीजें डिटेल्स में जाएंगी, ठीक है, डिटेलिंग होगी उनकी। बट स्टिल इफ यू वांट, तो मैंने आपको बताया पहले टेलीग्राम चैनल पे कोई पीडीएफ ढूंढो, नहीं है तो लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढो। खरीदने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उस बुक से मतलब क्या कहते हैं रूबरू हो जाना, कि हाँ ये वाली बुक मुझे समझ रही है, मैं इस बुक को समझ रही हूँ, तब मैं बुक खरीदूंगी। दैट्स द ओनली थिंग। ओके नेहा? कोई बुक हो जो बेटर रहे हमारे लिए। ओके अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, पैसा तभी इन्वेस्ट करना जब तुम खुद उस बुक को ओके कर दो, ठीक है, खुद के लिए मुझे ये बुक पसंद है, ठीक है, मैम इसको देखी मैं पाने पढ़ती लगा है। हूँ। वो भी अच्छी बुक है बिल्कुल, लेकिन वो थोड़े हाई लेवल की हो जाएगी। अगेन एस.एल. अरोड़ा एक बुक है, वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, और मैं पहली कह रही हूँ डू नॉट बाय फर्स्ट, ठीक है, ये मैं पहले ही यहाँ पे लिख दे रही हूँ। बोल दिया ये आंसर है। Ma'am, सिंप्लीफाइड वर्जन मतलब
क्या सिंप्लीफाइड वर्जन, मतलब कि आपको थ्योरी इसमें समझ में आएगी। इसमें लाइक फॉर एन एग्जांपल जैसे कि यूनिट्स एंड टाइम, चलो जैसे कि मोशन स्ट्रेट लाइन उठाते हैं, सपोज एक चैप्टर है हमारे पास, तो उसमें उन्होंने रेस्ट मोशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फिर अगला टॉपिक दिया है, फिर उसके एग्जांपल्स दिए हैं, तो काफी अच्छी तरीके से मतलब मुझे लगता है कि ये है। लेकिन ये मैं अगेन कह रही हूँ कि खरीदना पहले खुद से जांच करके, वो घड़ी का एड नहीं आता, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, काइंड ऑफ थिंग। यस मैम। ठीक है एचसी वर्मा ठीक है। बेटा, एचसी वर्मा इज एन एडवांस बुक, ठीक है। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। आपको मतलब अगर आपका एनसीईआरटी समझ पाते हो तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, वो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। मैम लेकिन ये एचसी इनफ वर्मा नहीं का है ना एक टाइम आएगा। क्या बेटा? मैम, ये इनफ नहीं है ना एडवांस के लिए। तो उसका एक टाइम आएगा जब आप उस लेवल पर होगे कि आप एडवांस स्टेज पर आ गए हो, अब करो, ठीक है। बाकी खरीदने को आपका जो मन आप खरीद सकते हो, नो वन कैन फोर्स यू कि नहीं, बट एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू कि दिस इज नॉट द राइट पॉइंट, ठीक है। मैम अभी अभी तो चीजें स्टार्ट हो रही एडवांस हैं, कर मैम एग्जैक्टली अभी तो चीजें 11th की स्टार्ट हो रही एनसीईआरटी हैं। करे ना। 11th की एनसीईआरटी करो। आपको कोई और साइड में हेल्पिंग बुक लाइक थ्योरी के लिए जरूरत पड़े तो आप कोई बुक ले लो, मतलब पीडीएफ या लाइब्रेरी से फर्स्ट, ठीक है, देन यू कैन जी परस्यू। अदरवाइज ये नोट्स भी आपको बहुत सफिशिएंट रहेंगे, काफी डिटेलिंग यहाँ होगी और लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो जो जो चीजें मुझे लगेंगी कि हाँ जरूरी है मैथ्स में, वो हम अभी भी कर लेंगे। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो लिया है ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़कर आए हो, ठीक है, बट स्टिल इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि मैजिक ट्राइंगल है, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम, ये सब चीजें आप मैथ्स में भी पढ़ोगे एज अ सब्जेक्ट। बट आई वॉन्ट कि अभी हम थोड़ा सा इसको बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं इनका यूज कर लूंगी शायद उससे पहले जब आपके मैथ्स में यूज हो रहा हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई गेस इस चीज को समझने में किसी को अब दिक्कत नहीं होगी ना कि फर्स्ट हम नो मैम। बेसिक मैथ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्योंकि वी एक्सप्लोर फिजिक्स विद मैथ्स, या मैथ्स इज अ टूल फॉर फिजिक्स, ठीक यस है। मैम। लेट्स डू। Yes. तो ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिक सी वैल्यूज हमें पता होती है ना, यस मैम। साइन थीटा, Yes, कॉस ma'am. थीटा, टेन थीटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। साइन Yes, थीटा का ma'am. रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, Sec theta. टेन थीटा का कॉट थीटा, उल्टा कोट थीटा। यस मैम। ये सब चीजें हमें पता है। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज पता होंगी। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, इट इज √3/2, 1, राइट। इसका उल्टा कॉस थीटा होता है, मतलब यहां से पकड़ के ऊपर कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इन दोनों का रेशियो यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा। Tan theta. tan theta. तो 0/1 0, 1/2 divided by √3/2 is 1/√3, 1/√2 ma'am. divided by 1/√2 will give you 1, √3/2 1/2 is √3 and 1/0 is not defined. आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो Not तो इट defined. इज Not नॉट define डिफाइंड। आता है। यस मैम। तो एक बेसिक सी चीज हमें पता है। अब पता है फिजिक्स में इन डिफाइंड एंगल्स के अलावा दो एंगल देखने को और मिलते हैं, और वो होते हैं 53 डिग्री और एक होता है 37 डिग्री, ठीक है। वो आपको बोल देगा साइन 53 डिग्री, tan 53 डिग्री। अब हमको उसकी वैल्यू तो नहीं पता, हमको 0, 30, 45, 60, 90 की पता है। तो Yes, इसी ma'am. के लिए मैं आपको मैजिक ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं, राइट। यहाँ पे आप ले लो 37 डिग्री। एक बार मुझे ऐड करके बताओ 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 53 degree. 53 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा ही एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, और यहाँ पे 53 डिग्री लिख लेते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे 37 लिखते हैं। एक मिनट में थोड़ा फिगर उस हिसाब से बन गया है। अरे हाँ, यहाँ 37 ले लेते हैं, ये 90 है, ये 53 डिग्री, और यहाँ पे एंगल चेंज कर लेते हैं। तो आप बेसिकली देखो है तो एक ही ट्राइंगल, बस अलग अलग तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। हम सिमिलर हैं ये। हाँ बिल्कुल सेम है। यस मैम। देखो सिमिलर है। Similar है.
हाँ, इसका आप अगर एंगल देखोगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है 5 4 3 सिमिलर 3 4 5। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. अब आप ध्यान से देखो बेटा, आपको यहां से साइन 53 डिग्री की वैल्यू मिल गई ना? Yes, ma'am. यस क्या मैम होता है? P upon H. P by H। Yes, ma'am. P कितना है Ma'am, 53 के 4 रिस्पेक्ट में? upon 5. H कितना है? 4.5. राइट। 4/5. अगर मैं आपको पूछूं कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको इस 3 ट्रायंगल upon से मिल 5. गई। 5 upon 4. ठीक है, 3/5. तो आप ऐसे 3 by ध्यान 5. रखोगे। और एक छोटी सी ट्रिक इस चीज को रिमेम्बर करने की कि देखो ये तो पता चल जाएगा कि H का वैल्यू 5 है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 3 5 4 3 4 5 में से तो हमें पता ही है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ H। पर कैसे पता करें 37 में कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है? तो 3 और 4 में से देखो 37 एक छोटा एंगल है 53 के कंपैरिजन में, तो छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू आएगी, बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। हाइपोटेनस ओके पे सबसे मनीषा, बड़ी वैल्यू। वो तो मतलब वो तो पाइथागोरस का है ही ना, वो तो बेसिक चीज है। सबसे बड़ी हमको H का वैल्यू ही मिलने वाला है। देखो इसमें सिंपल सा क्या है, ये एक ट्रिक है 53 और 37 की कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने का। आप क्या करो, आप एक ट्राइंगल बनाओ और जो 53 डिग्री है उसके सामने बड़े वाली साइड रख दो। Ma'am, देखो your सबसे voice is बड़ी not तो H coming. पे ही रहेगी। क्या बेटा, कुछ बोल रहा है कोई? मैम अभी रिपीट करना, क्या बता रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखो सबसे बड़ी वाली साइड तो ऑब्वियसली H पे ही रहेगी। उसके अलावा जो दो साइड्स हमारे पास बची, उसमें से सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी वो बड़े वाले एंगल के सामने रहेगी। तो 53 डिग्री के सामने 4 जाएगा और बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे आप रेशियोज निकाल सकते हो। याद रखोगे ये चीज? वो भी तो होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब बात करते हैं एंगल इन रेडियंस की। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है सिर्फ, और वो चीज ये है कि 180 डिग्री इसका मतलब होता है पाई। दैट्स इट। आप 180 डिग्री को पाई से भी लिख सकते हो। आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 degree. इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई। 2 pi. तो ये जो पाई जो होता है ना, ये होता है एंगल रेडियन में। जैसे डिग्री एक यूनिट होती है ना, वैसे ही रेडियन भी एक यूनिट होती है। ठीक है, मैम एंगल रेडियन होता क्या मैम बेसिकली? रेडियन इज ए यूनिट। जैसे आप डिग्री लिखते हो ना 360 डिग्री, ऐसे ही मैं 2 पाई रेडियन बोल सकती हूँ बस। 2 pi ठीक है, और कुछ इसका मतलब नहीं है। जैसे कि अगर 90 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हो पाई बाय 2, है ना? 60 डिग्री है तो क्या लिख सकते हो? पाई बाय पाई 3 बाय अपॉन 3। 5/3. बस। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी कुछ बेसिक चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। आपको आइडेंटिटीज याद है ना? यस मैम। sin स्क्वायर थीटा ma'am. प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1, राइट? Yes, चलो ma'am. बढ़िया, आपको याद है। यस मैम। अब कुछ चीजें धीरे धीरे नहीं आने लगेंगी। sin 2 थीटा आपको पता है क्या होता है? क्या मैम साइन 2 थीटा। यहाँ पे एंगल देखो, आपने पढ़ा होगा sin थीटा, लेकिन यहाँ पे मैंने थीटा की जगह क्या कर दिया? 2 थीटा। 2 थीटा। 2 theta. ठीक है, अब देखो इसका एक Yes, ma'am. फॉर्मूला होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? Ma'am, your screen बताओ। is 2 paused. cos theta sin theta. मैम स्क्रीन मैम Ma'am, स्क्रीन ग्लिच मार pause रही हो है। गई. अभी स्क्रीन पॉज Ma'am, हो आपकी pause हो गई. ओके, अब आ गई होगी आई गेस। हाँ मैम आ गई. Yes, ma'am. मैम ये sin 2 theta रिपीट करना मैम. मैंने कहा sin 2 थीटा का जो रिलेशन है, जो एक फॉर्मूला है, वो ये है कि sin 2 थीटा की जगह ये भी लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हो इसके ना 2-3 फॉर्मूले और हैं। देखो आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या आप लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. No, Yes, समझ में ma'am. नहीं आया. मैम रिपीट कर दीजिए।
बेटा इसमें समझने जैसा तो अभी फिलहाल कुछ है नहीं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इट्स जस्ट अ फॉर्मूला। सिमिलरली ये भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। साइन टू थीटा कॉस टू थीटा ऐसे लिखा जाता है। क्या बेटा? मैम ये चारों फॉर्मूला साइन टू थीटा के ही हैं। नहीं, ये 3 कॉस टू थीटा के हैं। ओके ओके मैम। ओके, ये ना फॉर्मूला है। देखो आप ये वाली पीडीएफ प्रॉपर ऐसे ही रख लेना सेव करके, अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसको रोज पढ़ना, ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में ना इनका डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे, फिर आप कहोगे कि ये चीजें कहां से आई। चलो अब बात करते हैं टेन टू थीटा की। ध्यान रखना ये ट्वाइस ऑफ एंगल है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एडिशन फॉर्मूलाज की। जब आपके पास दो एंगल इस तरह से स्प्लिट होकर आ रहे हो, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब कि जैसे कि आप किसी एंगल को ऐसे लिख दो 20 प्लस 40, है ना, इस तरीके से अगर कुछ एंगल लिखा हो, तब आप उसको कैसे खोलोगे, आगे कैसे लिखोगे? तो देखो इसको एक फॉर्मूला लिखते हैं, अब ध्यान से देखना। साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली Yes, ma'am. आप बेटा देखो, जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ माइनस है तो इन्हीं टर्म्स में यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से मैम आगे देखना। पीछे लिख सकते हो ना? नहीं देखो, ऊपर वाले को तो लिख सकते हो, पर नीचे वाले को ध्यान से लिखना। और लिखना क्यों है आगे पीछे, जैसे लिखा हुआ है बुरा लग रहा है ये? हाँ नो मैम। No. हाँ, तो इनको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो बार बार इनको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैम इस पीडीएफ की लिंक कहाँ Yes, भेजोगे ma'am. आप? इसका लिंक कहाँ भेजूंगी? तो ये मैं आपके ग्रुप्स में भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओपन ग्रुप में? Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हमने साइन को फर्स्ट वाले एंगल के साथ लिया है, और उसके साथ कॉस को लिया है दूसरे वाले एंगल के साथ। फिर हमने फर्स्ट वाले मैम एंगल के cos साथ को क्यों कॉस लिया? लिया। क्या? मैम cos को क्यों लिया? यहाँ पे क्यों आया कॉस? बेटा Yes, ये ma'am. फॉर्मूले हैं, लाइक इनका क्यों। जैसे मैम न्यूटन के फॉर्मूले होते हैं। हाँ, बाकी इनका अगर कुछ क्यों हो रहा होगा तो वो आपको मैथ्स वाले टीचर बताएंगे। लाइक उतना डिटेलिंग मैं मैथ्स की नहीं कर पाऊंगी ना यहाँ पे। मेरे को तो, मैंने क्या कहा, मुझे Okay, सिर्फ ma'am. कहीं पे अगर मेरी फिजिक्स में साइन ए प्लस बी आए तो मुझे बस मैथ से इतनी हेल्प चाहिए, बस इस एक्सप्रेशन को लिखने भर की, ठीक है। Okay, ma'am. नाउ मैम लेट्स रट्टा सम मारना कॉस। है। हाँ बिल्कुल, रट्टा ही मारना है इस चीज का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो सकती है ये चीजें फर्स्ट बार में देखने में। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है, इसको आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है। Yes, ma'am. कॉस ए माइनस बी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, अब हमारे पास आया है टेन ए प्लस बी, इसको आप लिखोगे टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बड़े ध्यान से देखना, 1 माइनस टेन ए टेन बी। इज दैट ओके? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक सेकेंड। अब अगर हमारे पास, हाँ मैं अभी, अच्छा चलो लिख लो पहले। मैम हो गया। मैम आप नहीं वो मैम 2 पीडीएफ मिनट भेज मैम। देना तो उसमें से लिख लेंगे। 2 मिनट अभी मैम, लिखना मैं बस शुरू कर देंगे तो फिर मैं बस होने वाला 2 लिखने मिनट। में फिर साथ साथ लिख, हाँ चलो ठीक है, फिर Yes, साथ ma'am, साथ लिख लिख ही सकते हो। रहे देखो कोशिश करो, हम धीरे लिख ही धीरे ना रहे हैं आदत 2 पड़ मिनट जाएगी, में। वरना आगे दिक्कत होगी। मैम साथ में लिख रहे हैं। हाँ हम लिख ही रहे हैं 2 मिनट मैम, बस हो Yes, गया। ma'am, साथ में लिख रहे हैं। हम्म।
जब लिख लो तो मुझे बता देना। मैम हो मैम गया मैम हो गया मैम हो गया। मैम ठीक लिख है। मैम लिया हो गया। मैम लिख लिया। ओके ओके, मैम डन। अब बात करते हैं 10A माइनस 10B की। देखो ऐसे खुलेगा यहाँ पर और इधर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे? मैम कोई डायग्राम नहीं है? नहीं, मैम इसको साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके। बिल्कुल। अभी आपको मैंने साइन A माइनस साइन B की आइडेंटिटी बताई थी ना, तो आप 15 को कैसे लिख सकते हो? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो ये क्या बन गया, साइन A माइनस साइन B। इसका फॉर्मूला क्या था? अभी मैम आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत मैम नहीं। समझ गया मैम मैम साइन साइन ए इंटू में कोस बी माइनस कोस ए। मैं स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन पॉज हो गया। हाँ कोई नहीं, अभी आ जाएगी। देखो 15 डिग्री था ना, तो 15 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो भाई? 45 माइनस 30, ये भी तो 15 डिग्री है। बताओ बेटा, इसको समझ नहीं आया मैम था? 45 मैम बन गया मैम, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मैम। क्या बेटा? मैम मैम वैल्यू पुट 45 करनी प्लस पड़ेगी। 15 भी कर सकते हैं, 60 आ जाएगा। तो लेकिन 60 चाहिए नहीं ना, चाहिए क्या? मैम मैम इसको 30 माइनस 15 भी तो लिख सकते हैं। पर आपको क्या 15 की वैल्यू पता है? आपको साइन 45 की भी वैल्यू पता है, आपको कॉस 45 की पता है, कॉस 30 की भी पता है। मैम साइन आप ए ये तो देखो। इक्वल टू, मैम साइन ए इक्वल टू कोस 60 माइनस कोस 180 लिख सकते माइनस हैं ना। में 60 ए माइनस होता है 45 मैम। लिख सकते ओके मैम समझ आ गया। आप भाई ब्रेक तो उन्हीं एंगल्स में करोगे ना जिनकी 65 वैल्यूज आपको पता है, वरना तो आप इसी अननोन की निकाल लो। मैम आर यू गेटिंग माय यस पॉइंट? मैम। 60 तो माइनस बस अब हम इसको यहाँ पे, मैम ये यस साइन मैम 60 डिग्री माइनस 45 यस मैम डिग्री आई भी हो गॉट इट। सकता है। क्या हो सकता है? साइन 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। मैम जीरो आंसर आ रहा है क्या मैम? हाँ तो फिर उससे निकाल लो। नहीं, जीरो तो नहीं आना चाहिए। देखो देखते हैं अभी क्या आएगा। साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, राइट? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। मैम ये Cos cos 30 की 45 मैम होएगा। साइन 45 मैम cos हाँ, 45 हाँ, हाँ। होएगा। हाँ हाँ, मैम साइन था। यहाँ पे 1/√2 और साइन 30 की 1/2, ठीक है? 3 मैम यही √3 तो होगा। में 2√2। बिल्कुल, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मैम √2, फिर उससे ये इसका आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज भी तो करेंगे ना। वो तो आपको फर्दर तो करेंगे। अगेन वो भी हो सकता है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फिजिक्स, ठीक है? हमको सिर्फ इतना डीलिंग सीखना है कि हम इसको कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, बस। वो बाकी तो मैथ्स है ही, आगे और भी हो सकती है ना। इज दैट ओके? यस यस मैम। यस मैम यस मैम। 1075 डिग्री मैम 1045 प्लस 1030। 1045 प्लस 30 अलग अलग नहीं करना। यस मैम। मैम चलो करो। मैम जो पहले वाला क्वेश्चन था मैम, उसका मैम प्रॉपर आंसर मैम 1 आ रहा है। हम आप उसको 1045 प्लस solve करो। हाँ, इसको 1045 प्लस प्लस 30 मैम ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे जो मैम साइन 15 था मैम, उसको साइन 30 इससे नहीं निकाल सके। कैसे मैम निकालोगे? साइन 30 की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करके। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं होता ना। ट्रिग्नोमेट्री अलग है, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी आइडेंटिटीज हैं। आप खुद Yes, से ma'am. कुछ भी नहीं कर सकते। मैम इसकी वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 आ रही है। यस, वेरी गुड। यस ये देखो, ये आइडेंटिटी थी, यस मैम सही है। यस मैम यही आ रहा है। है ना? तो समझ में आया? हमने वो सिर्फ चीजें क्यों पढ़ी? मैम। क्योंकि आपको अपना यस यस मैम। यस मैम। ऐसे एंगल्स Yes, मिल ma'am. सकते हैं जहाँ आपको और कोई डिटेल नहीं मिलेगी और आपको सॉल्व करना है। जी मैम। अब मुझे बताओ फटाफट से,
1045 की वैल्यू तो 1 हो गई, 1030 की क्या हो गई, √3। 1 by root 1 by root 1 by root. Ma'am, 1 by root 3. 1 by root 3. मैम सही है ना? 1030 1 by root 3 हो। यस मैम। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/√3 से √3 कैंसिल 1 by root 3. है ना, √3 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, तो इट वुड बी √3 + 1 √3 - 1। हाँ यस मैम, यही आएगा मैम। ठीक है, सबको क्लियर ना? Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर हो गया मैम। ठीक है, क्या कोई कुछ पूछ रहा है क्या? 2 plus root 3 है, 2 plus 2 root 3. वॉइस ब्रेक कर रही है अभी किसी की, जो भी कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ, ये कृष्ण। मैम वो और लाइन होगी और छोटा हो सकता है। मैम रेशनलाइज करके मैम और छोटा हो रहा है। अच्छा, हाँ तो वो कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो तुम लोगों का मतलब लाइक मेन थिंग है कि तुम 1045 + 30 लिखो बस, ठीक है? यस मैम पहले 1 आ रहा था, अब 2 आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है वो मैंने अभी फर्दर आगे कैलकुलेट करा नहीं, यू कैन लीव इट। अभी हम थोड़ा सा अपने फिजिक्स के हिसाब से चीजें लेकर चल रहे हैं। डिटेलिंग आपको वो मैथ्स में आप करोगे आराम से बैठ के, तब आपको फर्दर वो सॉल्व कराएंगे, ठीक है? yes देखो, अभी तक आपने जो ग्राफ बनाए होंगे वो ग्राफ ऐसे बनाए होंगे, x एक्सिस y एक्सिस, राइट? Yes. तरीके से। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ आप सिर्फ Yes, एक ma'am. ही 1/4 हिस्सा देखते हो, इसके अलावा भी 3/4 हिस्सा होता है। आप सिर्फ ये वाला पार्ट देखते हो, लेकिन ये भी पार्ट्स होते हैं, ठीक? तो ये पूरा ग्राफ इस तरीके से बनता है। अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट, स्क्रीन तो ये शायद रुक गई। यहाँ पे x एक्सिस भी पॉजिटिव, y एक्सिस भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ये जो x एक्सिस है बेटा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, Negative. ठीक है, y एक्सिस भी। तो ये बेसिकली क्वाड्रेंट सिस्टम ये पूरा ऐसा खुलकर आता है पूरा चार्ट, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक बात समझो, ये 0 एंगल से लेके π/2, याद है π/2 क्या था? 90 डिग्री। 90 degree. यस तो मैम। 0 से 90 90 तक degree. एंगल्स आपके यहाँ लाई करते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? First quadrant. आज के लिए मैम समझ नहीं आ रहा मैम, एक बार फिर से बता दोगे आप कोऑर्डिनेट वाला ओके, सिस्टम? देखो मैंने आपको बोला कि अभी तक आपने जो ग्राफ पढ़े होंगे वो ऐसे पढ़े होंगे, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव Yes, y ma'am. एक्सिस, Yes, लेकिन ma'am, ऐसे पढ़े इसके हैं। ना 3/4 हिस्सा और होता है, जो आप अब देख रहे हो आपके सामने। तो ये वाला जो आपने पढ़ा है, अब ये बाकी के और हिस्से हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, यहाँ π/2 मतलब 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल होंगे वो आपके यहाँ लाई करेंगे। 90 से 180 डिग्री के बीच जितने भी एंगल्स होंगे बेटा, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड इसमें। ठीक है? 90 से 270, ये 3π/2 लिख रहा होगा ना, लिख रहा है आपको? यस मैम। ये तो 180 से 270 के बीच जितने भी एंगल्स होंगे बेटा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई थर्ड करेंगे, क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। ठीक है? 270 से ये जो 2π है, इसका मतलब 360 डिग्री। 360। देखो ये वापस उसी पे आ गया, पूरा सर्कल कंप्लीट होके वापस उसी पॉइंट पे आ गया। यस मैम, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? बेसिक सी बातें समझ में आई? यस मैम, समझ आ गई। यस मैम। ठीक, Yes, इसमें ma'am. थोड़ी सी चीजें, ओके। अब एक चीज समझो, देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगी, A S T और C। अभी क्या है? इसका मतलब है ऑल। इस क्वाड्रेंट में आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 से 180, सॉरी 0 से 90 के बीच, इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, रुक जाओ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। याद रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बस, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इज दैट ओके? यस मैम।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा cos थीटा और And sec theta. sec थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आप लिख दो ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, जैसे आपका मन करे वो लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, मैम कास्ट बोल के भी याद कर सकते हैं, कास्ट CAST कास्ट। नहीं उल्टा हो जाएगा ना, मैम CAST का नहीं मैम, वही नीचे वाले क्वाड्रेंट से शुरू करके आए। वो आपकी मर्जी, जैसे ट्रिक बनाओ, बट यूजुअली फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सही रहता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं बता दूंगा फिर मैम, ये SATC क्या मैम टू ऐड टू उसको ऐड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, यहाँ से उल्टा यहाँ से ऐड शुगर हाँ टू यस मैम। कॉफी। ठीक है, तो मैम ये है क्या? आप ऐसे याद कर सकते हो, मेरे को फिर से बता दोगे? इससे आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐड का सबसे बड़ा वाला यहाँ पे देखो, ऐड से ए निकाला, ए का मतलब क्या है, सारे रेशियोज पॉजिटिव। शुगर से एस निकाला, एस का मतलब क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव। टू से टी निकाला, टी से tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव। कॉफी से सी निकाला, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ से साइन tan और कॉस आ रहा है, और इनका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही तो होगा। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा मैम, आप बता रहा हूँ वो tan कोस सेक साइन को सेक समझ नहीं पा रहा, मतलब ये मतलब इसमें करना क्या है, मतलब निकालना क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा। मतलब ये करना है कि अगर मैं आपको कभी बोलूं साइन कोई एंगल है +90, तो पहले तो मुझे ये बताओ ये किस एंगल में, किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा। सेकंड में आएगा। सेकंड में। सेकंड में मैम सेकंड, फर्स्ट सेकंड अब दोनों। सेकंड में आपको ये याद रखना है कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये याद रखना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है बेटा कि एक मिनट, हाँ, ये जो π/2 है और 3π/2, यस मैम। आप π/2 में कुछ भी ऐड करोगे या π/2 में, मतलब π/2 में लाइक ऐड करोगे या माइनस करोगे, π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, समझ रहे हो? जब भी π/2 या 3π/2, मैम क्या क्या बेटा? दोबारा बोलना मैम, आपने क्या बोला? आवाज ब्रेक हो रहा मैं ये बोल रही हूँ कि आप π/2 में, एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे काफी ऐसे मैक्स सी हो गई है, π/2 है और 3π/2 है। आप इनमें कभी भी एंगल्स ऐड या प्लस करोगे, जैसे आप π/2 माइनस थीटा करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, π/2 प्लस थीटा करो तो इधर आ गए, यस मैम। यस मैम। है ना? ऐसी सिमिलरली 3π/2 प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, मैम ऐसे आप सेम कभी भी पाई के साथ π/2 और होगा ना? 3π/2 का यूज करोगे, क्या बेटा? मैम ऐसे ही सेम प्लस माइनस का पाई के साथ भी होगा, पाई और हाँ, लेकिन अभी पहले आप ये वाला समझो जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका एक रीजन है कि मैं उसको भी यूज नहीं करती। आप जब भी एंगल्स के साथ ये लिखते हो तब आप हमेशा ध्यान रखना एंगल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस होता तो वो चला जाता साइन में, ये एंगल कन्वर्जन होता है, समझ रहे हो? जी मैम। यस मैम। मैम ये मैथ्स में है। मैथ्स में है, चलो बढ़िया। तो ये जो एंगल कन्वर्जन है, जो रेशियो का कन्वर्जन है, वो सिर्फ π/2 और 3π/2 पे होता है, लेकिन पाई पर, 0 पर और 2π पर ये कन्वर्जन्स नहीं होते। आप जब पाई माइनस थीटा करते हो या आप पाई प्लस थीटा करते हो, आप 2π माइनस थीटा करते हो, सॉरी 2π प्लस थीटा करते हो या 2π माइनस थीटा करते हो, तब ये चीजें ना, तब रेशियोज चेंज नहीं होते। यानी कि साइन पाई प्लस माइनस कुछ भी हो बेटा, वो क्या आएगा? साइन में ही आएगा। बस ये है कि अगर आप प्लस करोगे तो आपको पता चल गया आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो माइनस आ जाएगा, और माइनस करो तो आप सेकंड में पहुंच गए तो प्लस आ जाएगा। सिंपल है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आप एक चीज और समझ लो इसके साथ ही, यहाँ पर एक बार चैट फर्स्ट बॉक्स में में देख सारे लो। पॉजिटिव आते हैं ना।
मनीषा क्या पूछ रहे हो बेटा? पाई एक बार फिर से पूछना मनीषा, क्या पूछा आपने? हाँ देखो एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको। देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर कौन कौन से एंगल्स लाई करेंगे? एक लाई करेगा बेटा 90 माइनस थीटा और एक लाई करेगा 360 प्लस थीटा, है ना? जिसे आप 2 पाई भी बोल सकते हो और इसको आप पाई बाय 2 भी बोल सकते हो। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यही लाई करेंगे। आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, है ना? यस मैम। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई प्लस थीटा या लाई करेगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा। यस मैम। यस मैम। सिमिलरली यहाँ लाई करेगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस या थीटा लाई करेगा 2 पाई माइनस थीटा। 2 माइनस थीटा। यस मैम। यस मैम। अब इनके बेसिस पे हम करेंगे कुछ आइडेंटिटी सॉल्व। पूरा पूरा नहीं दिखाते वरना आप डर जाओगे, ठीक है? चलो साइन 90 माइनस थीटा, मुझे फटाफट से बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? cos थीटा। मैम cos थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट। पहले एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। चलो, और 90 का यूज हो रहा है मतलब रेशियोज चेंज नहीं होंगे। होगा। रेशियो नहीं होंगे, रेशियोज चेंज, मैम चेंज होगा मैम, cos में रेशियोज चेंज कन्वर्ट हो होंगे। जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, cos cos थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा, कॉट। अब ये वाला चीज आपको खुद करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है? लिख लो फटाफट से। cos थीटा मैम कैसे है? आसान है। क्या बेटा? मैम ये cos थीटा कैसे है? साइन 90 माइनस थीटा Convert कॉस होगा थीटा ना? में कन्वर्ट होगा। देखो जब भी 90 होता है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में कन्वर्ट हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, ठीक है? ओके मैम। ये वाले आपके लिए होमवर्क है, साइड वाली। जो मैम cosec होगा वो sec में बदल जाएगा। हाँ ये वाली चीज आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कल करके बताओगे मैम मैंने ये करा। ये मुझे Yes, ma'am. होमवर्क चाहिए और हर होमवर्क का मुझे फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए जो मैं भी शेयर कर दूंगी। तो आप अपना नाम लिख के, अपने बैच का नाम लिख के और ये लिख के कि मैं मेरा होमवर्क आज का डेट डाल के दोगे बकायदा, ठीक है? यस मैम। जी मैम। अब हम करेंगे, मैम अभी तक बस देने भी नहीं और है होते। बेटे, ऐसे कैसे भी। तो अब हम करेंगे ये वाला साइन 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड। और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। कोसेक वेरी गुड। तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा का क्या आएगा? sin थीटा। माइनस का साइन, माइनस का साइन। मैम ये कॉस की माइनस वैल्यू तो नेगेटिव हो रही है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। यस मैम। tan का वैल्यू क्या आएगा? माइनस cot थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क। इज दैट ओके? एक बार दोबारा समझा। मैम ये माइनस क्यों आया यहाँ पर? देखो, हाँ देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? यस मैम। हाँ या ना बोलो? यस मैम। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू, इन दो का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नेगेटिव होता है। इज दैट ओके? ओके मैम। यस मैम। तो मैम ये cos cos का पॉजिटिव होता है तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव आएगा बेटा, साइन का और कॉसेक का क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सक्यूज मी मैम। शुगर टू कॉफी, शुगर सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ बोलो। तो मैम आपने जो लेफ्ट साइड पे फोर्थ नंबर है इसमें माइनस कोस थीटा आना चाहिए। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्थ नंबर का जो साइन 90 प्लस थीटा है। यहाँ पे बेटा ये साइन की वैल्यू है, इस बात पे मत जाओ कि कॉस है साइन क्या आएगा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो देखो पॉजिटिव आएगी वो। कॉस की, tan की, इनकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। मैम इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है। थीटा जो होगा हमारा वो भी पॉजिटिव सेक थीटा होगा ना, क्योंकि कोसेक भी पॉजिटिव। क्या क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। कोसेक 90 प्लस थीटा भी हमारा जो सेक थीटा आएगा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि सेक थीटा हाँ। भी पॉजिटिव होता है।
हाँ, आप ये ध्यान रखो कि साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये मतलब नहीं है कि कॉस कन्वर्ट होके साइन में आ रहा है तो वो चीज पॉजिटिव आएगी, नहीं, वो तो कॉस की वैल्यू है ना। ठीक है, ओके ठीक है। Yes, ma'am. अब ये बताओ, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। Third. अच्छा, 270 लिखा हुआ है तो क्या रेशियोज चेंज होंगे? नहीं होंगी चेंज। नो मैम नो मैम 270 मैम होएगी। नो मैम नहीं मैम होगी नहीं होगा, 3/2 पर होगी। होंगी मैम, होंगी। 90 और 270 पर चेंज होता है। यस मैम। ठीक है, मैम जी मैम। तो 270 माइनस थीटा पे चेंज होंगी, और थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए कौन से रेशियो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे? मैम tan थीटा और cos थीटा माइनस tan थीटा cos थीटा। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे चलो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन माइनस कोट कोट थीटा पॉजिटिव cot थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव tan थीटा। ठीक है ना, पॉजिटिव जाएगा क्योंकि 10 है यहाँ पर, और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एड शुगर 2, तो टी 10 पॉजिटिव है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम यस मैम अगेन दिस पोर्शन इज होमवर्क फॉर यू। मैम रेशियो चेंज होने का मतलब क्या होता है? देखो, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया ना, रेशियो चेंज। ओके ठीक है, ओके। जी मैम। अब 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव होता है? cos और cos sec कोस और cos secant थीटा। ठीक है, तो अब देखो साइन के अंदर यहाँ पे रेशियो चेंज होगा क्योंकि 270 है, तो साइन हो जाएगा Yes, माइनस yes, का कॉस minus थीटा, माइनस कॉस थीटा कॉस हो जाएगा प्लस का Minus साइन sin थीटा, प्लस प्लस भाई कॉस है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैम इसमें तो कोस और सेक लिख रहे हैं। कोट थीटा क्या बेटा माइनस cos बोल रहे कुछ? मैम ऊपर तो आना चाहिए प्लस नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, समझो? समझ आई बात समझ में ये वाली चीज? मैम आपने माइनस कोस क्यों लिख रखा है? क्योंकि साइन की वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव जाएगा ना यस मैम। भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों रेशियोज नेगेटिव होंगे। और आप ध्यान से इस बात को समझो कि यहाँ पे साइन की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, नेगेटिव आएगी। कॉस की वैल्यू पूछ रहा है इसलिए पॉजिटिव यस आएगी। मैम यस मैम। अभी साइन 180 माइनस थीटा, अभी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये सेकंड थर्ड सेकंड ये थर्ड ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के अंदर कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? मैम साइन और साइन और कोसेक। ओके 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 ओके। अब ये बताओ 180 है तो रेशियोज चेंज होंगी कि नहीं? नहीं होंगे नो मैम नहीं नो मैम नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का क्या आ जाएगा? कोस माइनस थीटा का कॉस माइनस कॉस माइनस माइनस ठीक है। मैम एक डाउट है मैम हाँ जी, मैम यहाँ पे मैम माइनस क्यों है मैम? माइनस कोस थीटा यहाँ पे यस मैम माइनस बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना, सेकंड हाँ, क्वाड्रेंट yes, में ma'am. सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, तो कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। ओके मैम। चलो अभी बताओ ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड मैम एक सेकंड लिख मैम फर्स्ट थर्ड बेटा, थर्ड। अच्छा देखो एक बार देखो, फिर से दिखा दूं, कंफ्यूजन नहीं रखना। ये देखो
पाई मतलब 180, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके मैम, ओके। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा बेटा? माइनस माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगा। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो होगा मैम प्लस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा कितना होगा? tan theta वेरी प्लस tan थीटा। गुड। कॉट नहीं होगा बेटा, रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 यूज कर रहे हैं, ओके। यस मैम। साइन 360 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। मैम कौन से रेशियोज इसमें पॉजिटिव होंगे? sec थीटा एंड cos थीटा। cosec for थीटा sec थीटा। ठीक है, 360 है तो रेशियो चेंज होगा कि नहीं? मैम No, हो नो मैम नहीं होगा। नहीं होगा, होगा मैम नहीं होगा। नहीं होगा, सिर्फ 90 और 270 पे चेंज यस होगा। मैम, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? माइनस Very tan good. यहाँ क्या लिख दूं? माइनस cos थीटा। प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखूं? माइनस tan theta माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट? अब यहाँ पे क्या लिख दूं? sin theta साइन थीटा। sin क्या थीटा। क्या लिख दूं? sin कॉस थीटा। थीटा। cos थीटा। यहाँ tan थीटा। tan थीटा। मैम ये आगे समझ? कैसे हुआ? यस मैम। देखो 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 देखो, जल्दी से देखो। मैम इस वाले में साइन वो रेशियो क्यों नहीं बदले? क्योंकि 360 यूज हो रहा है ना, इसलिए। जब भी देखो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं उन पे रेशियो चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे रेशियो चेंज होगा। अब मैम देखो, 360 प्लस थीटा तो मैम ज्यादा हो जाएगा, सर्कल का तो 360 होता है टोटल। हाँ तो कोई नहीं, फिर सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखो, ये बहुत अच्छी Yes, चीज है, ये मैं चाहती थी आप लोग पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। ये देखो, एक राउंड कंप्लीट हुआ तो ये दूसरा राउंड शुरू हो गया, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ तीसरा राउंड शुरू हो गया, क्या दिक्कत है? इसीलिए ना यहाँ पे एक वर्ड भी यूज करते हैं एन, 2 and 5, समझ रहे हो? तो Yes, एन की ma'am. जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, तो कितनी भी राउंड मैम n the number of नंबर ऑफ मैम n the राउंड हो number गए। ये हो गया कि कितनी बार आपने चीज रिपीट करी है। 360 डिग्री, हाँ बोलो बोलो बेटा। वॉइस ब्रेक कर रही है, आप उसको एक बार लिख दो। ठीक है, चलो एक चीज से को समझ में आ गई, मुझे फटाफट से हम सब दे दो, या फिर हम सब दे दो मतलब कि लाइक मैम मैम अटेंड मैम मैम मेरे को ऊपर वाला ग्राफ समझा देना। एक सेकंड, मैम इसके ऊपर वाला ग्राफ समझा दो दोबारा से। मैम आप अपना लास्ट पेज शो करना मैम। एक मिनट अभी कर, ये वाला राइट? यस मैम देखो यहाँ पे मैंने सिंपल से बोला, यहाँ गंदा हो रहा है, एक बार दोबारा से लिख देते हैं। मैम अटेंडेंस कैसे भेजे मैम? अटेंडेंस कौन मांग रहा है अटेंडेंस? मैम बाकी उसमें तो ही थी। अटेंडेंस में थी, लाइक तुमने भेजी थी कि तुम हो कि नहीं क्लास में? यस यस मैम। मैं हुई थी मैम। मेरे को तो तुम होमवर्क भेज देना, नहीं होमवर्क होती भेज मैम, देना, उससे पता चल जाएगा। मैम नंबर दे जिसने होमवर्क भेजा वो क्लास में है, बाकी नहीं है, ठीक है। ओके मैम। मैम लिंक दे दी। मैम ओके, फटाफट से ध्यान से सुनो, एक बार ये वाला चीज मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, अच्छे से सुनना। ओके बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ी देर में नहीं आ सकती, रिकॉर्डेड वीडियो आने में टाइम लगता है, ठीक है।
फटाफट से देखो। मैम इसका डीपीपी कहाँ से मिला? डीपीपी देखो, जिस जिस चीजों की डीपीपी पॉसिबल है ना उनकी मिलेगी। अब जैसे उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बाकी देखो तो चैप्टर में तो नहीं है ये, तो मैं क्योंकि मुझे आपको न्यूमेरिकल्स खूब कराने हैं इसके लिए मैं पहले से तैयार कर रही हूँ, ठीक है। ये तो चैप्टर नहीं है मैम कल आप कौन सा चैप्टर करवाएंगे? पहले बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग से चलेंगे ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन से फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाएंगे, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिजिकल वर्ल्ड में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी एक साथ। ज्यादा वो चैप्टर ना थोड़ा सा ये है कि फिजिक्स समझो, तो मैं जब फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी तो मैं आपसे फिजिक्स के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करूंगी। फिलहाल सब भूल के सुनो सब भूल के फटाफट से पहले इस चीज को समझो, ठीक है। 2-3 चीजें और करानी है, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बोला दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एक मिनट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट ओके? फिर Yes, मैंने ma'am. आपको एक ट्रिक बताई Okay, ma'am. कि आप याद रखोगे ऐड शुगर टू कॉफी, ओके। Yes, यहां ma'am. पर सारे रेशियोज पॉजिटिव हैं, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां पे सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हैं। यहां पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है। यहां पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज क्लियर? ये दूसरी चीज है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बता रही हूँ ताकि याद रखो इस चीज को। अब ये वाला जो रेंज है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये या तो π/2 माइनस थीटा में लाई कर सकती है या बेटा 2π प्लस थीटा में लाई कर सकती है। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. π/2 is 90 degree, pi is 180 degree, 3π/2 is 270 degree and बेटा 2π is 360 degree, ठीक है। अब बात Yes, ma'am. करते हैं, Yes, ma'am. अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट में बेटा π/2 प्लस थीटा लाई कर सकता है या पाई माइनस थीटा लाई कर सकता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर या तो पाई प्लस थीटा लाई करेगा या 3π/2 माइनस थीटा लाई करेगा, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. एंड इस वाली फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास लाई करेगा या तो 3π/2 प्लस थीटा, 2π minus 3π/2 प्लस थीटा, या फिर लाई करेगा 2π माइनस थीटा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जिन बच्चों की हैंड Yes, रेज है वो ma'am. बताओ क्या हुआ। मैम एक मैम बार कौन लास्ट सा रेशो पेज चेंज नहीं होगा? लास्ट पेज, ओके। क्या 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 अभी किसी मैम ने कौन सा रेशो चेंज नहीं होगा? हाँ वो देखो यहाँ पे हाँ लिखा मैम, हुआ एक है, बार वो बता। ये जो y एक्सिस पे आ रहे हैं यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, जब भी इनमें प्लस माइनस थीटा होगा तो वहां रेशियोज चेंज होंगे। साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक आपस में, ठीक है। ये चीजें चेंज होंगी। लेकिन जब भी एक्स एक्सिस वाले एंगल्स की बात होगी, 360 डिग्री, 180 डिग्री, उनमें एंगल प्लस माइनस होंगे, तब चेंजेस नहीं आएंगे। इज दैट ओके? यस मैम एक क्वेश्चन Yes, ma'am. मैम एक बार ये वाला ग्राफ दोबारा समझाना। कौन सा वाला? ये जो स्लाइड है अभी। शो हो रहा है ये है कि जो 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे, लेकिन 360 डिग्री और 180 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे। मैम एक क्वेश्चन था इसी से हाँ बोलो related। बेटा, बोलो। मैम जैसे कि ना हम लिखेंगे अगर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो उसमें तो रेशियो चेंज होगा। हाँ मैम और अगर वैसे ही हम लिखे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री तब रेशियो चेंज change नहीं नहीं होगा। नहीं मैम होगा। लेकिन दोनों तो इक्वल ही है तो चेंज तो होना चाहिए। हाँ नहीं होगा। ये आपको देखो एक चीज समझो, ये आप मैथ्स में एक आंसर पर कई तरीकों से पहुंच सकते हो और हर एक तरीका एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आप मर्ज नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि मैथ्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके हो सकते हैं,
Yes, उनमें ma'am. से एक तरीका भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा, एक तरीका भी ये नहीं कहेगा मैं ज्यादा अच्छा हूँ तू ज्यादा गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैम, ठीक है। ये तो सर आपको बस मैम बेसिक प्रिंसिपल पकड़ना है। मैम तो आंसर तो सेम ही आएगा ना? हाँ ऑब्वियसली अगर वो चीजें बाकी सेम ही है तो मतलब चीजें सेम होंगी, मतलब मैंने लाइक परफेक्ट वैल्यू नहीं सुनी, पर मेरे को बस सिर्फ इतना पता है और इतना ही आपको पता होना चाहिए कि π/2 प्लस माइनस थीटा रेशियो चेंज, यस मैम. और पाई में प्लस माइनस थीटा हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और ये सिमिलर कहानी 3π/2 की भी है, ठीक है। यस अब लास्ट मैम। वाला पेज, लास्ट वाला पेज आई गेस जो हमने डिस्कस किया था वो ये था, ठीक है। यस 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 मैम, ठीक है, क्लियर हो गया. अब देख लिया हो तो आगे चले। मैम आप Yes, ma'am. ये पीडीएफ Yes, एक बार ma'am. ग्रुप मैम में ये सेंड लास्ट कर वाला दीजिए। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ बेटा अभी मैम, करेंगे ना, ठीक है, एक बार पूरी हो जाए, मैम, बहुत सारी चीजें आ गई है ना। ओके मैम। मैम नंबर हाँ अभी दे देंगे, अभी क्लास के एंड में दे देंगे, रुक जाओ। ओके मैम। मैम 1 सेकंड ऊपर वाला दिखा दो। हो गया, यस मैम। ठीक है। अभी आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से सॉल्व करो। मैम पहले का अगर √3/2, मैम 90 + 30 पहले Very का अगर √3/2 दूसरे का -1/√2. ओके इसको आप लिख सकते हो -1 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा में क्या होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 60 cos- + 60। cos 30 वो डिग्री. एक साइन आप उस पे पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो करा उसको यूज कर लेना वैसे वाली चीज के लिए। cos 30 डिग्री हो गया, वेरी गुड। 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आ जाएगा, और cos 30 का वैल्यू √3/2. मैम आप एक बार ठीक है। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना जरा से। हाँ हाँ ठीक है, देखो 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। मुझे पता है मैंने 90 डिग्री का यूज किया है, यानी कि रेशियो तो चेंज होगा। दूसरी चीज Yes, ये ma'am. देखनी है कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, 90 प्लस थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना? मैम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब Yes, सेकंड ma'am. क्वाड्रेंट में आ गया तो मेरे पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यस मैम। यानी कि यहाँ पर तो देखो पॉजिटिव यहाँ लिख दिया। मैम अब cos 30 की वैल्यू आपको पता ही है, √3/2। बट मैम यहाँ पे cos 30 क्यों 30 लिखा? कैसे हुआ? यस मैम cos 30 क्यों हुआ ये? रेशियो अभी चेंज आपने होगा खुद ना. बताओ क्या लिखा था, साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिखा था, cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा। आप सही है। यस मैम। यस मैम थीटा की वैल्यू 30 आए तो ये भी 30 होगा। मैम एक Okay, चीज ma'am. पूछ, हाँ जी, मैम ये मैम साइन 120 डिग्री है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन 180 डिग्री 60 तो भी आंसर सेम होगा. क्या लिख सकते हो, साइन मैम 180 थीटा 30 डिग्री के लिए साइन 180 डिग्री माइनस -60 डिग्री. है ना। अब देखो साइन आपने 180 डिग्री यूज किया है तो क्या रेशियो चेंज होगा, नो नहीं मैम. नो मैम। ठीक है। नो मैम नहीं होगा। अब एक बार बताओ 180 माइनस थीटा लाई कहाँ करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैम सेकंड सेकंड second क्वाड्रेंट में quadrant साइन में। की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यस मैम. यस मैम। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री. 60 डिग्री √3/2। √3/2. आगे यस मैम। तो इसी आंसर पे पहुंचने के दोनों तरीके हैं और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इट्स अप टू Yes, यू, ma'am. आप किस में ब्रेक करते हो, पहुंच सकते हो, एक्सक्यूज मी ठीक है। मैम। जी मैम। मैम हम थीटा 30 या 60 ही क्यों लेंगे? बेटा आप इसे कंपेयर करो ना इस चीज से, साइन 90 प्लस थीटा, साइन की जगह साइन, 90 की जगह 90, थीटा की जगह क्या आ रहा है, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। ओके नहीं दैट्स फाइन। एक दूसरा देखो और चीज हेलो दिखाती हूँ, मैम। एक मिनट रुको बेटा, 120 डिग्री है, इसको आप 2 × 60 डिग्री भी तो लिख सकते हो। ये अब Yes, साइन ma'am. 2 थीटा का हो Yes, गया ना, तो क्या फॉर्मूला बताया था, 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री. 60 होगी। sin 60 की वैल्यू 1√3/2. cos 30 cos 60 की 1/2, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये भी √3/2 आ गया, ठीक है। आप मैम sin चाहो 20 कैसे है? यस मैम।
क्या और बेटा? इसका आगा Sin- -1/2 2 थीटा है। मैम -1/√2। हाँ बिल्कुल इसका। तो आप देखो तरीके बहुत हैं, ठीक है, जो आपको याद आ जाए उससे कर लो। मैम यहाँ आ जाए, हाँ कोई बोल रहा है, बोलो। मैम जो आपने पहले लिखा है 90 + 30, तो उसमें आपने cos 30 क्यों लिया, 90 क्यों नहीं लिया? अभी बताया तो था, देखो तो सही। मैम आपने मुझे खुद बताया था जब फॉर्मूले में ऊपर लिख रहे थे कि sin 90 + थीटा को cos थीटा लिख सकते हो, तो वही तो लिख दिया Yes, मैंने। ma'am. मैम अगर Yes, ma'am. करेक्ट मैम -1/2 आंसर सेम आना चाहिए ना। -1/√2 होगा। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ, मैथ्स में कर एक सकते हैं। जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो आप Yes, कोई सा ma'am. भी सिलेक्ट कर लो। अब sin 360 Yes, + ma'am. 360 डिग्री -45 डिग्री है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। sin 360 मैम - थीटा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? -1/2 मैम ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चुप चुप, फोर्थ पहले मेरी क्वाड्रेंट। बात सुनो, जो मैं पूछ रही हूँ वो आंसर बताओ बस। sin 360 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फोर्थ साइन क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। 360 यूज हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा कि नहीं? होगा। नहीं होगा। नो मैम, नहीं होगा। नो मैम, नो मैम। खत्म, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो और फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से वेक्टर्स पढ़ाएंगे हम आपको। अगर थीटा बहुत 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 छोटा है तब बेटा फिजिक्स में ना इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी। मैम स्क्रीन इज मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैम स्क्रीन आपकी पॉज हो गई है। यस मैम, मैम दिख रही है। देखो, अगर एंगल बहुत छोटा है तो कुछ एक मतलब कुछ सहूलियत है जो हमने फिजिक्स में मान रखी है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आप फिजिक्स में कई जगह ऐसी चीजें पढ़ोगे जहां पे ना हम एंगल स्मॉल मान के चलेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि हमने जो ऑसिलेशन पढ़ेंगे और हम बोलेंगे कि हमने बहुत छोटे से एंगल पे डिस्प्लेस किया, बहुत सारी चीजें आएंगी। तब ना आप ध्यान रखना कि जब बहुत छोटे एंगल होते हैं तो साइन थीटा को थीटा बोल दिया जाता है, समझ रहे हो? मैम टेन एक बार फिर से थीटा बता को दीजिए। भी, हाँ, टेन थीटा को भी थीटा बोल देते हैं और कॉस थीटा को बेटा 1 लिख देते हैं। पर ये तब लिखते हैं जब एंगल्स बहुत छोटे हों। जब कभी मैं आपसे बोलूं ना कि एंगल बहुत छोटा है इसमें, मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि हम जो ये केस पढ़ेंगे ये बहुत छोटे से एंगल के लिए पढ़ेंगे। तब आप मैम समझ लेकिन जाना जब भी हमने मैम लेकिन थीटा की तो वैल्यू नहीं होती है। थीटा की वैल्यू नहीं होती। अभी 30 डिग्री 60 डिग्री क्या जो था? एंगल होगा मैम वो तो एंगल यूज होगा तब ना, जैसे कि तो आपने थीटा भी sin तो वही वैल्यू है ना, थीटा भी तो एंगल ही है ना। तो तब क्या होगा, अगर बहुत देखो एक छोटा सा बात समझो, साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है ना। तो ये कह रहा है कि अगर एंगल्स बहुत छोटे हो जाएं तो आप साइन थीटा की जगह मैम डायरेक्ट थीटा लिख परपेंडिकुलर सकते आगे हो। आएगा। हाँ गुड, दिस इज बेस, ठीक है। वो आपसे ये कह रहा है, ये ना ये आपको माननी है चीज, ये आपको करनी ही है, याद कर लो। आज का जो लेक्चर है ना उसको रट लेना। वो आपसे ये बात कह रहा है कि अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, यानी कि मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको कहूंगी कि बॉब इज डिस्प्लेस्ड। मैम ये साइन थीटा की तीनों केसेस बता दीजिए जो आपने इधर बताया है। क्या, एक मिनट रुकना। ये देखो, मैंने आपको ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ानी है ऑसिलेशन में। अभी 11th में एक चैप्टर आएगा, वहां मैं पढ़ाऊंगी ये चीज कि एंगल बहुत छोटा है तो आप उसकी कैलकुलेशन में ये चीजें यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा है तो उसकी जगह थीटा लिख सकते हो, कहीं टेन थीटा लिखा है उसकी जगह भी थीटा लिख सकते हो, और कॉस थीटा की जगह 1 लिखोगे। ये चीज याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस मैम। अब मुझे बताओ Okay, क्या ma'am. बोल रहे थे? यस मैम, आ गया समझ में मैम। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद आपको जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी पूछना है वो आप पूछो, ठीक है। मैम एक बार नंबर ये दे दो। दोबारा एक्सप्लेन करना। मैम आप
हाँ नंबर, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, नंबर लिख लो। सोने दीदी को फोन। एक मिनट मैं नंबर लिख देती हूँ, फिर बताते हैं। मैम अटेंडेंस के लिए आके नंबर पे ही अपना नेम सेंड करके प्रेजेंट कर नेम नहीं, खाली नेम नहीं, मैं सिर्फ वही अटेंडेंस मानूं जो बच्चे होमवर्क ही सेंड करेंगे। ओके मैम, होमवर्क कल तक सेंड कर मैम देंगे कब तक दे देना है मैम? मैम हम, क्योंकि लैपटॉप से ले रहे हैं ना, तो फिर फोन अभी भेज देंगे। ओके, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे नंबर दे देती मैम हूँ। कब तक दे देना होमवर्क? कल सुबह 10 बजे से पहले कर देना। ओके मैम, ओके। 10 बजे तक सो के मैम। नहीं उठोगे ऐसा बोल रहे हो? मैम क्या आप बोल सकते हो? एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ, मैं नंबर लिख दूं आपके लिए, ठीक है ना? मैम मेरी स्क्रीन चली गई है ना, नेट खत्म हो गया, तो आप एक नंबर बोल दो बार। अच्छा 6283, एक मिनट बेटा नंबर बुलवा दूं। 6283 लिख लिया? 6283 284 284 254, 254 ठीक है? 6283। मैम ये नहीं बता हाँ 6284 मैम एक बार फिर से रिपीट कर देना। 284। देखो बोल रही हूँ, सुनो आप चेक करो। 6283 284 254। यस मैम। ओके मैम। मैम ग्रुप से मैम क्या बेटा? shall we link? आपको दूसरी पे थॉट मैम, good हुआ ओपन। हाँ बिल्कुल, जिसको मैम होमवर्क में क्या करना है? नोट्स? क्या करना है एक बार एक एक करके बोलो, कितने सारे लोग हो, एक एक करके बताओ क्या बोल रहे हो। मैम होमवर्क। हाँ होमवर्क आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है अपने नेम के साथ, बैच नंबर के साथ, ठीक है? नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि होमवर्क में करना क्या है? नोट्स करने हैं या फिर डीपीपी? नहीं नोट्स नहीं, जो हाँ जहाँ मैंने होमवर्क लिखा हुआ था याद हो तो हर क्वाड्रेंट के 3 केस मैंने बताए थे और 3 केस आपके लिए छोड़े थे, ठीक है? यस मैम। वो चीजें आपको भेजनी है। मैम अगर पीडीएफ तो मैम मैं आप आपको सेंड कर दूंगी अपना होमवर्क करके। क्या बेटा? मैम क्लास लीव कर सकते हैं? मैं अभी पीडीएफ दे दूं, मैं अभी सेंड कर देंगे होमवर्क। मैं अभी सेंड कर अच्छा दूंगी एक मिनट आपको रुको, homework। एक सेकंड रुको, तो फिर थोड़ी देर बस रुक जा, मैं अभी भेजती हूँ लिंक, इसी ग्रुप पे भेजती हूँ, बस एक मैम सेकंड गूगल रुको। शीट का लिंक भेज दो ना मैम, उस पे सारे लिंक्स आ कल जाएंगे, सुबह वीडियो तक वगैरह। बनता ही नहीं रहेगा फिर मैम। क्या? मैम गूगल मैम आप शीट्स बाद का में लिंक भेज भेज देना दो। मैम, इसलिए मैम पूरी हाँ चलो शीट ही तो मैं भेज ठीक है देना ना, मैम वही तो के। कह रही हूँ मैं, एक मिनट रुको, मैं ब्लैंक शीट का फोटो भेज दे रही हूँ, वो भेज दे रही हूँ लिंक, और उस पे मैं अपलोड कर दूंगी नोट्स। एक सेकंड रुक जाओ सारे। यस मैम। एक मिनट रुकना बस। मैम आपके व्हाट्सएप नंबर पे इन्फिनिट की फोटो लगी हुई है ना? हाँ ओके, गुड इवनिंग मैम। मैं पर्सनली लिंक नहीं भेजने वाली, तो अभी रुक के जाना, मैं भेज रही हूँ तुम्हें फोल्डर का लिंक। इतने कुछ और पूछना हो तो वो पूछ लो। मैम मैम आपने ग्रुप भी बना आईआईटी सकते हो, की बाउंड प्रिपरेशन ग्रुप। करी? एक एक करके पूछो, एक एक करके। मैम आपने भी आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी? नहीं बेटा, मुझे तो टीचर ही बनना था, तो मैंने आईआईटी नहीं, मैंने सब्जेक्ट में लाइक एक्सीलेंस पाने की कोशिश की थी। जिसमें मास्टर्स करी हुई है। मैम आपके हाँ फिजिक्स में कितने मार्क्स थे 12th में? मेरे फिजिक्स में 95 नंबर थे। और टोटल एंड परसेंटेज? क्या? मैम 9th में भी मेरे 94 मैम टोटल परसेंटेज? टोटल परसेंटेज थी 90, ठीक है? मैम आप हाँ अब देखो, मैंने जो यस आपको मैम। अभी देखो आपके जेई के चैट साथ बॉक्स में चैट रुको सुनो, जो आपके चैट बॉक्स में लिंक आया है गूगल ड्राइव का, ठीक है? उस पे चेक कर लेना, कुछ टाइम बाद मैं वहां पे नोट्स अपडेट कर दूंगी, और मुझे सुबह तक आप भेज दोगे कि मैम ये लो हमने होमवर्क कर लिया। मैम एक बार दोबारा ओके भेज मैम। दीजिए, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था तो दोबारा। लिंक यस मैम। एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड।
एक सेकंड। बेसिक मैथ के नाम से है मैम। हाँ जी बेटा। ओके